Dear student, this is the last lecture of People as Resource. इस लेक्चर में हम अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गार के बारे में जानेंगे। बेरोज़गार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि मार्केट में प्रिवेलिंग लेबर्स रेट पर वर्क तो करना चाहता है लेकिन उसे वर्क नहीं मिल पाता है। अलग अलग कंट्री में बेरोज़गार की मीनिंग अलग अलग है। जैसे अमेरिका में उस व्यक्ति को बेरोज़गार कहा जाता है जिसका अपनी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट का क्लियर डिफिनीशन है दे डोंट हैव ए जॉब। हमने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में शकल का स्टोरी को पढ़ा था, लेकिन इस लेक्चर में हम शकल के मदर्स और उसके भाई बहन के बारे में जानेंगे। शकल की मदर शीला घरेलू कामकाज और बच्चों की देखभाल तथा खेती के काम में अपने हस्बैंड बूटा को हेल्प करती है और उसके भाई बहन अपना टाइम प्ले यानी खेलने में गुजारते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि शकल की मदर और उसके भाई बहन बेरोज़गार हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि शकल की मदर को बाहर जाकर वर्क करना पसंद नहीं है और उसके भाई बहन बहुत छोटे हैं और वो वर्क फोर्स पॉपुलेशन के काउंट में शामिल नहीं है। वर्क फोर्स पॉपुलेशन उसे कहा जाता है जिसका एज 80 to 59 ईयर्स के बीच है, यानी 18 से 59 ईयर्स के बीच जो ह्यूमंस वर्क नहीं करता है उसे हम बेरोज़गार कहेंगे। तो शकल की भाई बहन 18 ईयर से कम है, इसलिए उन्हें हम बेरोज़गार नहीं कह सकते हैं। इन केस ऑफ इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रूरल और अर्बन दोनों एरिया में है, लेकिन दोनों एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट के नेचर में डिफरेंस है। रूरल एरिया में सीजनल और अर्बन एरिया में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब जानते हैं कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। इस प्रकार की बेरोज़गारी एग्रीकल्चर एरिया में पाई जाती है। एग्रीकल्चर में लगे पीपल को एग्रीकल्चर की जुताई, बुआई और कटाई आदि वर्क के समय तो रोज़गार मिलता है, लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर वर्क ख़त्म हो जाता है तो वो पीपल बेरोज़गार हो जाते हैं। सेकेंड, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादन जीरो होती है। इन लोगों को उस काम से हटा दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। यदि किसी फैक्ट्री में 100 चेयर्स का प्रोडक्शन 10 पीपल मिल के करते हैं, अगर उनमें से 3 पीपल को बाहर निकाल दिया जाए तो भी 100 चेयर्स का प्रोडक्शन 7 पीपल मिलकर कर देंगे। तो यह 3 पीपल जिसको वर्क से हटा दिया गया है उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। और इंडिया में कल्टीवेशन एरिया में इस तरह की बेरोज़गारी ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होने के 4 इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं। फर्स्ट, पॉपुलेशन। सेकेंड, लो इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ स्टैंडर्ड्स, यानी हम सिर्फ डिग्री ले रहे हैं, हमारे अंदर न हमारा स्किल डेवलप कर रहा है और ना ही हमारा
ना ही हम अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, हम तो डिग्री ले रहे हैं, लेने के बाद भी हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। थर्ड, लैक ऑफ राइट स्किल्स। इसकी बहुत बड़ी हमारे इंडियन पॉपुलेशन के पास कमी है कि हमारे पास तो डिग्री है लेकिन राइट स्किल्स की बहुत बड़ी कमी है। फोर्थ, हमें तो जॉब का चांस मिल रहा है लेकिन हमारा क्वालिफिकेशन उस जॉब से मैच नहीं कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 48% ऑफ अर्बन यूथ फेस द प्रॉब्लम टू गेटिंग ए सूटेबल जॉब। ऑफ वंस एम्प्लॉयड 38% आर डिससेटिस्फाइड। यहाँ आप देख सकते हैं एजुकेटेड यार्ड अनएम्प्लॉयमेंट 6 months to 1 years 19.54%, 2 years 11.67%, 2+ years 18.05%। यानी आज भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हैविंग ऑनर्स और मास्टर डिग्रीज 4 लाख आज भी, यानी टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितना है 27.77 लाख आज भी हमारे बीच जो जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, मास्टर डिग्री है, वो बेरोजगार हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑलमोस्ट 2 million ग्रेजुएट एंड 500,000 पोस्ट ग्रेजुएट आर अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अराउंड 47% ग्रेजुएट इन इंडिया आर नॉट सूटेबल फॉर एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री रोल। देखिए, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप ऑनेस्टली एजुकेशंस को लीजिए और अपने अंदर डेवलप लाइए, अपने अंदर चेंजिंग लाइए, इम्प्रूवमेंट लाइए। कोविड-19 के अकॉर्डिंग देखिए इंडिया में कैसे बेरोजगारी का स्तर बढ़ते चला गया। 2016 में देखिए 9.7%, ये कब का रिपोर्ट है 2016। 17 में थोड़ा सा यानी 3.4%, लेकिन अप्रैल 2020 में 23.5% आपके यहाँ बेरोजगारी सिर्फ कोविड-19 की वजह से हुआ है। डेवलपमेंट कंट्री में बेरोजगारी दो तरह से होते हैं। फर्स्ट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी इकोनॉमिक सिचुएशंस में साइकिल्स का अप्स एंड डाउन्स के कारण होता है, यानी जब देश का इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का समय होता है तो प्रोडक्शंस बढ़ता है, जिससे रोज़गार भी बढ़ता है। लेकिन जब डाउन टर्न इन द इकनॉमी का समय होता है तो प्रोडक्शंस कम होता है, जिससे कम पीपल की ज़रूरत होती है, जिसके कारण इस टाइप का बेरोज़गार फैलता है। सेकेंड, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इस टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जब पीपल एक रोज़गार को छोड़कर किसी दूसरे रोज़गार की तलाश में जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई फैक्ट्री अपने लेबर्स को वर्क से निकाल दिया तो वो जब तक उसे नए रोज़गार नहीं मिल जाता, पुराने रोज़गार और नए रोज़गार के बीच में जितना समय उसको लगेगा तो वो क्या रहेगा, बेरोज़गार रहेगा। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। At 27% last week, unemployment rate stood up 23.5% in April 2020. For the last ending May 3, it was the 27.1%. Among large state, unemployment was higher in Tamil Nadu, झारखंड एंड बिहार। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी इन स्टेट्स में हुआ है और सबसे कम पंजाब, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। आई होप इसी लेक्चर के साथ आपका चैप्टर भी कंप्लीट। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।